जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग। बिघ्न रहित पूरण करहूँ रघुबर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। शंकर दीन दयाल अब रामा। एहूँ पर हो कृपाल सिया रामा। आप अनुग्रह होई जय रामा। नाथ थोरई काल सिया रामा। हे दीनों पर दया करने वाले शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शोक के बाद अनुग्रह हो जाए। यही कर होई परम कल्याण। सोई कराऊं अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परित सानी। एव मस्तुई भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई। एवं मस्तु। यद्यपि कीन यही दारुण पापा। मैं पुण्य दीन कोप करी सापा। तद्यपि तुम्हारी साधुता देखी। ये कराऊं यहीं पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी। ते दुज मोरि विप्र जथा करारी। मोर श्रपाप दुज व्यथ न जाहि। जन्म सहस अवस्थ यह पाहि। हे ध्वज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे ध्वज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्म मत मरत दुसह दुख होई। एहि सकल्प नाही व्यापई सोई। कब नेउ जन्म मिटाई नहीं ज्ञाना। सुनी शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो सुख दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। रघुपति पुनीरी जन्म तब भायु। मैं ते मम सेवा मन दायु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भक्ति उपजई मन तोरे। तेरा मन श्री रघुनाथ जी की पुरी में होगा, तो फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरारी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरा हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य सब भाई। हरितोषण व्रत ध्वज सब काई। अब जानई करौ विप्र अपमाना। जानौ संत असंतन समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब वही कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलस सम मूल विशाला। काल कंडारी चक्र कराला। जे इन कर माया नहीं मरहि। विप्र गोद्रोह पावक सो जरहि। इंद्र के ब्रज मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदोह अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखौ मन माहि। तुम कहाँ जुग दुर्लभ कछु नाहि। और एक आशीष मोरी। अप्रीति गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अवध्य गति होगी। सुनि सिप बचन हर्ष गुर रामा। एव मस्तु इति भाषि सिया रामा। मोहि प्रबोध गयो ग्रह रामा। शंभु चरण और राखि सिया रामा।
आकाशवाणी के द्वारा शिव जी ने के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित हो गए। हर्षित हो ऐसा ही हो कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों में मेरे हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विविध गर रामा, जोई भयो मैं ब्याल सिया रामा। पुनि प्रयास बिनु तो जनु रामा, तजौ गए कछु काल सिया रामा। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने यह शरीर त्याग दिया। जो करो धरो तो रामा, पुनि अन्यासारी जान सिया रामा। जिमि नूतन पट परई नर रामा, परिहाराई पुराण सिया रामा। हे हरिवान, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। जो जनौ धरो पुनि राम, अन्य सरिजन यश्या राम। शिव राखी श्रुति नीति राम, अरु मैं नहीं पाव कलेश सिया राम। ये विधि धरो विविध तनु रामा, ज्ञान न गयो खगेश सिया रामा। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैं बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजन देव नर जोड़ई तनु धायो, तहाँ तहाँ राम भजन अनुसरयो। एक सूल मोरई बिकल न काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। त्रिय योनि देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ मैं श्री रामचंद्र जी का भजन जारी रखता, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भुलाता। चरम देह दज में पाई, सुलभ दुर्लभ पुराण सुति गाई। खोलौ क्रतु बालकान मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की सब लीलाएं किया करता। पौटप बाय मोहि पिता पठावा, समुझौ सुनौ गुनौ नहीं भापा। मन ते सकल बसान भागी, केवल राम चरण लय रागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गई। कहूँ खगेश कहाँ कवन अभागे, खराई सेव सुर धेनु त्यागई। प्रेम मगन मोहि कहो न सोई, धार्यो पिता पठाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा है जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सूझता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भाई काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावौ, आश्रम जाए सुरु नावौ। जब पिताजी माता का कालवास हो गया, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी के भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ श्री मुनि के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बो जाओ तेहन राम गुण गाह, कहो सुनो हर्षित खगनाह। सुनत फिरत हरि गुण अनुवादा, अबवत गाए शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उसमें मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अविद्या गति थी। छूटई त्रिपदा ईशा गाणी, एक ललसा और अति बाणी। रामचरण भजई जब देखो, तब निज जन्म सुफल करे लेखो। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही ललसा उत्पन्न
बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अब रंजन सफल हुआ समझो। ते ही पूछो सोई पुनि न काहि, ईश्वर सर्वदा तु भूतन अहाई। निर्गुण मत मोहि मोहि सुहाई, सगुन ब्रह्मारति कहो अधिकाई। जिसने भी पूछा वे वही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत करियु रामा, राम चरण मनु त्यागु लागु सिया रामा। रघुपति जब गवत फिरऊ रामा, छन छन नव अनुराग सिया रामा। गुरु जी के चरणों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु निकट बटा छय रामा, मुनि लव मस आसीन सिया रामा। देख चरण सुर नाचौ रामा, बचन कहो मत अति दीन सिया रामा। सिमेरु पर्वत के शिखर पर बड़े की छाया में लोस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मेरे मन में उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम बचन बिनित मुद रामा, पुनि कृपाल खगराज सिया रामा। मोहि सादर पूछत भय रामा, तुझ कहूँ तहि काज सिया रामा। हे पक्षीराज, मेरा अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपानिधि रामा, तुम सर्वज्ञ सुजान सिया रामा। सगुन ब्रह्मा पराधन रामा, मोह कहो भगवान सिया रामा। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहो कछु सादर रघु खगनाथा। ब्रह्मा ज्ञान रत मुनि अभिमानी, विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर के साथ कहीं। फिर वे ब्रह्मांड ज्ञानपरायण विद्वान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लगे कारण ब्रह्मोपदेशा, अज औधव अगुण हृदयसा। अकल अहिन अनम अनूपा, अनुभव ज्ञान अखंड अनूपा। ब्रह्मा काल उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा अद्वितीय निर्गुण और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से युग से अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विद सुख राशि। सो मोता ही तो ही नहीं भेदा, बेच बेचई बेगावई भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि हैं। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भी भेद नहीं। बेबेद विधि भातई मोह मुनि समुझावा, निर्गुण मम हृदय नावा। पुनि मैं कहो नाथ पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीषा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, वह निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मल मीना, किमी बिलगाई मुनीष प्रवीणा। सोई उपदेश कहो करिदाया, निज नयन देखो रघुराया। मेरा उन श्री राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है। हे चातुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में अब उसे अलग कैसे हो सकता है? वह दया करके मुझे कहिए, उपदेश कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी के अपनी आंखों से देख सकूं। भारी लोचन बिलोचन अवदेशा, तब कहो सुनाओ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहो हरि कथा अनूपा, खंडई सगुन मत अनुगत अनुरूपा। नेत्र भरकर अयोध्या जी को देखकर सब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा।
मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, कसुनाऊ निरूपण करे हट भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर में कीना, पुनि मन गए क्रोध के सीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के हृदय शरीर में क्रोध चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनो प्रभु अब बहुत अवज्ञा किए, उपजा क्रोध ज्ञानी के ही। अति संस्वरूप जो करो सोई, अनिल प्रगट चंदन जय जो ही। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप पुनि रामा, कराई निरूपण ज्ञान सिया रामा। मैं अपने मन बैठो तब रामा, कराऊं विविध अनुमान सिया रामा। मुनि बार बार क्रोध रहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा उसमें मन को अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की दो बुद्धि बिनु दैत्य रामा, की बिनु अज्ञान जय श्या रामा। माया बस परिचिन्न जड़ रामा, जीव की ईस समान सिया रामा। बिना द्वितीय के बुद्ध कैसा और बिना अज्ञान की क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परीक्षित जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कवाओं की दुख का रहत ताके, ते ही की दयता परम मुनि जाके। पर द्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की राही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पाप परायण है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रह सकते हैं। बंसल की राजनित कीने, कर्म की होई स्वरूप चीने। काहू सुनाऊ की खल संग जामी, सुलभ गति पावना पर तयगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। पाप रूपी पहचान होने पर क्या कर्म हो सकता है। दुष्टों के संग क्या किसी सुबुद्धि उत्पन्न हुई। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पाई पर आत्मा बिंदक, सुखी की होई कबो हरि नंदक। राजू की कराई गए नीति बिनु जाने, अधम की कराओ हरि चित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य सह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। पवन की उसकी पुण्य बिनु होई, तनु अघ अजसु की पावई कोई। लाभ की बिनु हरि भक्ति समाना, जी गावई श्रुति संत पुराणा। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है। बिना पाप के क्या कोई अपकाश या पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि के जाए ही सम कछु भाई, भजाई न रामाय तनु पाई। अग्नि की प्रसन्नता सम कछु आना, धर्म की दया सरत हरि जाना। क्या हे भाई जगत में ऐसा इसके समान दूसरी कोई हानि नहीं है। क्या मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी का भजन न किया जाए। चुगली खोरी के समान कोई दूसरा पाप है नहीं है। हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति
जुगति जुगति मन गुनाओ, मुनि उपदेश न सादर सुनाओ। पुनि पुनि सुगन पच्छ में रूपा, तब पुनि बोलो वचन सकोपा। इस प्रकार में अनगित युक्तियां मन में विचलता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश कहीं सुनता था। जब मैं बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम दिन त्यों न मानै, उत्तर प्रत्युत्तर बहु अनाई। सत्य वचन विश्वास न करें, वैसी अब सबै के डर हैं। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तू भी उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट स्वचप तब हृदय विशाला, सतपितो ही पच्छ चंडाला। प्लीन श्राप में सीन चढ़ायो, नाही कछो भाग्य ना दीन आई। अरे मुख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। इससे आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया। उसी से मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आई। तुरंत वायु में कागत राम, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सिया राम सुमिरन राम, रघुवंश मणि राम, हाय सी चलो उड़ाई सिया रामा। तब मैं बहुत तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर मैं हर्षित होकर उड़ चला। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।